यहाँ के जायकों में एक नवाबी है, कहीं सफेदी पर चढ़ावा है रंगों का, कहीं दीवारों ने चुकाया इन धुओं का मेहनताना, कहीं तवे ने उठाई भाप जायके की फरमाइश पर, कहीं पूरे दिन के किस्से सिर्फ एक चाय की प्याली पर। यूं ही बिखरे हुए थे जायके भरे बाजार में, मैं खुद को कदरदान समझकर मुल्तान चला आया। सफ़र में बहुत सी मुश्किलें आपका पीछा करती हैं, लेकिन मैंने तो सामने से ही गले लगा लिया। 6:50 की ट्रेन है और हाथ की घड़ी में 6:45, बाकी रहते 10 मिनटों का सफ़र 5 मिनटों में कैसे होगा। और ये सोचते सोचते स्टेशन पर आ पहुंचा। मुझे तो लगा कि वक्त की कदर करते हुए ट्रेन जा चुकी होगी, लेकिन ट्रेन अभी खड़ी है। सुनते ही कदमों में एक तेजी सी आई और मैं पहुंच गया ट्रेन के डब्बे में। मैं सुबह 11 बजे मुल्तान स्टेशन पर था। स्टेशन के बाहर ठंडी हवाएं हमारे इंतजार में थीं। आसमान तो साफ था, लेकिन धूप के लहजे में सख्ती ना थी। सब अपनी सवारी ढूंढ चुके थे और मैं राह तक रहा था जैन भाई की। ये मुल्तान के बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं। जैन भाई ने मुझे होटल छोड़ा और मैंने पानी का छपका मुंह पर मारा और कपड़े बदले। कुछ ही देर के बाद इनकी मोटर कार में हम निकल पड़े आज के पहले जायके की जानिब। सूरज छुपन छुपाई के खेल में था और अबरे 12 तैयार था छलकने को। हम लाल ईंटों के बने घर और दुकानों के दरमियान से शीशे पर चंद बूंद बारिश के सजाए पहुंच गए सरदार जी की दुकान पर। बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे हैं। कस्तूरी दूध तैयारी के आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका था। ये मफलर नुमा कपड़ा सर पर बांधे सफेद शलवार कमीज पहने हुए सरदार जी के नाम से मशहूर हैं। लोगों का कहना है कि सरदार जी जैसा कस्तूरी दूध पूरे मुल्तान में आपको नहीं मिलेगा। और अब ये तैरती हुई मलाई को सजाएंगे। सर ये सबसे पहले तो हम इसके अंदर रंगीन खोपरा डालेंगे भैया। सफेद मलाई में रंगीनी बिखेर दी। अब सर हम इसके अंदर डालेंगे बादाम। आधी मुट्ठी में भरे बादाम बगैर फासला नापे मलाई पर बिठा दिए और काजू को लापरवाह हाथों से बादाम पर बरसा दिया। 4 मगज के साथ सफेद खोपरा। भाईजान ये जो है ना खालिस दूध है, बड़ा वीआईपी दूध है। और इस दूध के ऊपर जो आप ये मलाई की लेयर देख रहे हैं ना, ये खालिस होने की निशानी है। और एक बहुत बड़ी और मोटी चादर बनी हुई है जिसके ऊपर इतना वजन डाल रहे हैं। देखें, छोड़ दें जरा भाईजान करछी, ये चेक करें आप। ये इन्होंने करछी ऊपर छोड़ दी, अंदर नहीं डूब रही, यानी कि ये खालिस, इतना खालिस दूध है। भैया दूध में कहवा कौन डालता है? इसमें शामिल क्या क्या है? सर इसमें इलायची है, बादाम का फूल है, सौंफ है, बाकी 1-2 चीजें हमने जो हमारी रेसिपी है भाईजान। पूरे एतमाद सरदार जी प्याला तो मलाई पर ही बनाएंगे। शक्कर के बाद खोया और अब देसी घी। मेवे की लदी हुई चादर के दरमियान से दूध निकालकर जैसे ही प्याले में डाला, घी बागी हो गया। फिर रंगों में गिरफ्तार चादर रौनक महफिल बनी।
कुछ बादाम दरमियान में बिठाए, साथ दी काजू की लालच। तो चलो भैया अब चखते हैं इस मुल्तानी कस्तूरी दूध प्रोमैक्स को। भाई इसको खाना है या पीना है? पहले खाना पीना है। आपने डिसाइड करना है। बहुत ही वीआईपी है। ये बहुत हैवी है, मुझसे तो ना हो पाएगा। मलाई अपने खानदान से कट जाने के बाद भी मजबूती से हवा में तनी हुई है और अब दुकान पर जोग दर जोग लोग आना शुरू हो गए। सरदार जी बोले ठहरो, मलाई बन तो चख लो हमारा। थैली से बन निकाला और अलग कर दिया दरमियान से। सिमटी हुई मलाई से एक तह बनाई और ऊपरी हिस्सा ढक दिया। काट कर 4 हिस्सों में ऊपर सजी हुई मलाई रखी तो बन के माथे से दूध बहना शुरू हो गया। सरदार जी ने मुस्कुराकर सीधे हाथ से मुझे बन थमा दिया। बन दिखने में शानो शौकत वाला है, जायका इसका नॉर्मल है। दूसरी कहानी सादा है पर जायका सूफियाना। भाईजान हनीफ भाई के गोलगप्पे यहाँ पर आप रश देख रहे हैं। जुम्मे के जुम्मे इतनी फैमिलीज आती हैं यहाँ पर और लोग इसके गोलगप्पे बहुत लाइक करते हैं। देखें, चेक करें आप, कमाल किस्म की इसकी क्वालिटी है। अब हम गाड़ी पार्क करते। रास्ते में पुराने जान पहचान के गोलगप्पे मिल गए। अब इनसे गप्पे लगाकर चलते हैं। गोलगप्पे पर बदलते शहर के साथ जायका मुनफरिद जरूर होगा, लेकिन हर जगह इसकी एक अलग ही कदर है। आइए जरा मुल्तान के गोलगप्पों के जज्बात समझते हैं। हनीफ भाई के गोलगप्पे की भराई के लिए बूंदी, आलू और 7 चनों का इस्तेमाल करते हैं। गोलगप्पे को भराई के बाद मटके में रखे दही में डुबाते और अगले ही लम्हे दूसरे मटके के पेट में रखी चटनी निकाल लाते। ऊपर से प्याज। गीला गोलगप्पा कहीं हाथ में ही दम ना तोड़ दे, इसलिए पहली बार गोलगप्पा चमचे से खाएंगे। अच्छा है, लेकिन चाट वाली फीलिंग आ रही है। इस लड़के ने मुझे कहा कि मीठा गोलगप्पा खाओगे। हम बोले क्यों नहीं। कैसे बनाओगे ये मीठा गोलगप्पा? सर ये पहले डालेंगे बूंदी। क्या डालेंगे? बूंदी। बूंदी डालनी, ठीक है। फिर इसमें डालेंगे बादाम। बादाम, सही है। फिर इसमें डालेंगे काजू। काजू, वाह भाई। फिर खजूर। खजूर, बीज निकाल दिया इसमें से? जी। ये दही और मलाई। दही और मलाई मिक्स है? जी। ये अब डाल रहे हैं रूह अफ़ज़ा। ये ओके हो चुका। बस ठीक है, खजूर नहीं होनी चाहिए थी। तो भैया आज के बादल तो बहुत ही जिद्दी हैं, ना बरसेंगे ना हटेंगे। और अब हम पहुंचे हैं चौक शहीदा पर। यहाँ की बीफ चाप और कीमे की टिक्की का लज्जत से रिश्ता क्या है मालूम करते हैं। और यहाँ जैसे ही उजाला घर को लौटना शुरू होता है तो भोले भाई की इस दुकान पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ दुकान की दीवारों पर रंग हुए जमाना हो गया था। जलती लकड़ियां तवे को तपिश तो देती थीं, लेकिन एहसान इनकी हल्की सब्ज रंग की दीवारों को चुकाना पड़ता। अलबत्ता दरवाजे का रंग अभी भी नुमाया है। ढाबा तो 48 साल पुराना है, लेकिन नई उम्मीदें रोजाना लेकर आते हैं। सर पर बांधा हुआ पगड़ी नुमा मफलर जिसामत में थोड़े से भारी। इन बुजुर्ग की जिम्मेदारी है कीमे की टिक्की बनाना। कीमा थाल से हाथ में और हाथ से तवे तक जाने में अंडे की शक्ल में ढल जाता। यूं मुसलसल तवे पर नजरें टिकाए टिकियाएं बनाते रहते। एक कसाई जो सुबह भट्टा लगाता है और उसमें से बड़ा बेहतरीन सा गोश्त जो है ना वो निकाल के अपनी शाम को दुकान चलाता है। उसमें ये चांपे हैं बीफ की,
और ये जी टिकिया बना रहे हैं। कीमे से धनिया निकलकर तवे के तेल पर तैर रहा है। जब लकड़ियां जलकर खत्म होने लगती तो ये बुजुर्ग जवान लकड़ियों से दोबारा शोले बुलंद करते। यहाँ बड़े साहब टिक्की बनाते रहते और बगल में खड़े इस दुकान के मालिक धुओं से आंखें मचकाते हुए कीमे की टिकियाएं कागज में ढलान बनाकर उतार लेते। ये इंतजार में हैं चांपों के जो मसाला लगकर घर से आएंगी। ये कोयले पर तेल छिड़कते रहते ताकि कोयले तेज में रहें। गोश्त की चांप भी आ गई। चांप पर पड़ोस के तवे से तेल लगाकर सलाखों वाली अंगीठी पर रख कर ग्रिल कर लेते। और साथ वाले तंदूर से यहाँ खाने वालों के लिए गरम गरम रोटियां दस्तयाब हैं। वीडियो बनाते बनाते भूख तो हमारी भी डगमगाएगी ना साहब। कुछ टिकियाएं रायते में डुबोकर खाईं। मजा आ गया। चांपों का जायका बस ठीक था, जैसी होनी चाहिए थी वैसी ना थी। अभी रात बाकी है। चिकन के साथ मिर्चों की शराकतदारी, काली मिर्चों से कैसे बनेगी मटन कढ़ाई, और फिर होंगी चाय पर बातें।